अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। लॉज ऑफ इंडिसेस कर रहे हैं आज हम, उर्दू में जिसको कुव्वत के कवानीन कहते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस में जो लॉ नंबर 1 है वो मल्टीप्लिकेशन का है। लॉ नंबर 1, द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ नंबर 1 विल बी व्हेन वी हैव, जब हमारे पास a रेज टू पावर m टाइम्स a रेज टू पावर n। यहाँ पे गौर करें कि हमारे पास जो बेस है वो सेम है। बेस एक तरह की है। इसास जिसे उर्दू में कहते हैं वो एक तरह का है। ए जो है वो सेम है, ये भी ए और ये भी ए। तो पावर डिफरेंट है, यहाँ पे पावर एम है और यहाँ पे पावर एन है। तो ऐसे में जब इसास सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हों, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो ऐसे में हम सिंगल बेस कर लेते हैं ए और इनकी जो पावर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। मसलन एम प्लस एन। मैं इस लाज की कुछ एग्जांपल देता हूं। अब एग्जांपल में देखेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल, एज एग्जांपल हमारे पास 2 रेज टू पावर 3 टाइम 2 रेज टू पावर 2 टाइम्स 2 रेज टू पावर 4। सो व्हाट विल बी द आंसर? बिकॉज बेस इज सेम, हमारे जो बेस है इसास है वो एक जैसा है। तो इसास हमारा 2 है, 2 2, तो मैं एक सिंगल इसास 2 और इसकी पावर को ऐड कर लूंगा 3 प्लस 2 प्लस 4। अब मेरा आंसर जो है वो क्या आएगा? 2 की पावर जो है वो 9 आ जाएगा। ठीक है ना, इस बात की समझ आ गई। मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूं यहाँ पे कि हमारे पास 3 रेज टू 2 टाइम्स 3 रेज टू माइनस 3 टाइम्स 3 रेज टू 4। तो हमारा आंसर क्या आएगा? आप गौर से देखिए कि हमारे बेस सेम है, इसास सेम है। ठीक है ना, इसास हमारा 3 3 3, तो हम सिंगल बेस 3 ले लेंगे और इसकी जो पावर्स है, इसकी जो कुव्वत है, उनको हम ऐड कर लेंगे। तो 2 प्लस 4 इज 6, जिनके हम यूं भी लिख सकते हैं 2 माइनस 3 प्लस 4। सो आवर आंसर विल बी 3 की पावर जो है 2 प्लस 4 6, 6 माइनस 3 3, और 3 की पावर जो 3 है वो बेसिकली 27 होती है। क्यों? क्योंकि जब हम 3 की पावर 3 को एक्सपैंड करते हैं तो मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स 3 टाइम्स 3, तो ये 27 होती है। ठीक है ना। इसी तरह हमारे पास इंडिसेस का लॉ नंबर 2 है। लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 2। लेकिन एक बात याद रखेंगे, जब भी आप लॉज ऑफ इंडिसेस कर रहे हों या लॉज ऑफ रेडिकल, क्योंकि इसके बाद मैंने लॉज ऑफ रेडिकल भी करने हैं, जजर के कवानीन हो या कुव्वत के कवानीन, आपने एक्सप्रेशन ऐसा रखना है कि वो रियल नंबर में डिफाइंड हो। बस वक्त ऐसा होता है कि जो एक्सप्रेशन अगर रियल नंबर में सही आदाद के अंदर वो ना पाया जाए तो उसके रिजल्ट जो होता है उस पर फर्क आ जाता है, डिफरेंट होता है। तो चूंकि वो कम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है और मैं कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे अभी हम नहीं पढ़ा रहे, हम सिर्फ रियल नंबर के ऊपर, ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो रियल नंबर के अंदर एग्जिस्ट करती है। अभी लॉ नंबर 2 है हमारे पास, ये है डिवीजन का है। जैसे कि अगर आपके पास ए रेज टू पावर m ओवर ए रेज टू पावर n, ये डिवीजन का लॉ है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? कर सकते हैं बेस सिंगल कर दें, क्योंकि बेस सेम है, इसास सेम है, यानी कि ए की है, एक जैसा है। तो हम ए और इसकी पावर यूं कुछ लिखेंगे m, और ये n जो है ऊपर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। मेरी बात को समझना, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे ऐड और सब्ट्रैक्शन फर्क है। सब्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि इट विल चेंज इट्स साइन। इफ इट इज अ पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है ना। इस लाज को मैं एक और तरफ से भी लिख देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाए। ए रेज टू पावर m ओवर ए रेज टू पावर नेगेटिव अगर n है तो क्या होगा? ए टू पावर क्या हो जाएगी? m, ये माइनस ऊपर जाके प्लस। बिकॉज मैंने कहा है कि जो नीचे वाले का जो कुव्वत है, नीचे वाले की जो कुव्वत है वो क्या होगी? सब्ट्रैक्ट होगी। ये सब्ट्रैक्ट का मतलब है इट विल चेंज साइन। ठीक है ना, वो m प्लस n ऐसे भी हो सकता है।
मैं इसकी कुछ एग्जांपल्स कोड करता हूं तो आपको लॉ नंबर 2 जो है वो भी अच्छी से समझ आ जाएगा। इसके एग्जांपल में आप जरा देखिएगा कि मेरे पास 3⁵ over 3⁵2। सो हाउ मे आई राइट, मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? देखिए बेस सेम है तो 3, इसकी पावर 5 है और इसकी पावर 2 है, तो मैं 5, ये +2 जो है -2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा है कि जो डिनोमिनेटर है उसका जो कुव्वत नुमा है वो सब्ट्रैक्ट होगा, तफरीक होगा। तफरीक का मतलब है साइन चेंज कर लेगा अलजबरा के मुताबिक। अब हमारे पास 3 की पावर 5 - 2 का मतलब है 3 की पावर 3 और ये होता है 27 के इक्वल। समझ आ गई ना? मैं इसकी एक और एग्जांपल कोड कर देता हूं कि आपके पास 2 की पावर 4 ओवर 2⁻⁻1 है, तो ऐसे में क्या होगा? आपकी बेस सेम है तो आप सिंगल बेस 2 कर लेंगे और उसकी पावर क्या है 4 है और ये -1 जो है वो +1 हो जाएगा। तो 2⁵5 और 2⁵5 जब आप करेंगे तो वो आंसर 32 आता है। ठीक है ना? 2 × 2 × 2 × 2 × 2। ठीक है ना? उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों लॉज जो अच्छी से समझ आ गए होंगे। अब आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इनके रिवाइज करें, नोट करें और कोशिश करें कि अपने से अगर आप कोई एक एग्जांपल बना सकते हैं तो वो बनाएं, लॉ नंबर 1 और लॉ नंबर 2 की। प्लीज। ओके जी, हम लॉ नंबर 3 पे चलते हैं। लॉ नंबर 3, लॉ नंबर 3 है हमारे पास कि जब आपके पास कोई बेस ए है और उसकी कोई भी पावर m है, रिमेंबर दैट कि ये रियल नंबर में एग्जिस्ट करते हो, रियल नंबर की बात हो, और होल्ड रेज टू पावर n है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है रियल नंबर को होल्ड करता हो, रियल नंबर में एग्जिस्ट करता हो, सही आजादी। तो ऐसे में यानी कि a रेज टू पावर m है, होल्ड टू पावर n है, ब्रैकेट के बाहर पैरेंथेसिस लगी हुई हैं, ब्रैकेट्स लगी हुई हैं, तो ब्रैकेट्स को अगर मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ, खोल देता हूँ, तो ऐसे में बेस जो है वो सेम यही a और पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, m टाइम्स n, m n हो जाएगा, m टाइम्स n। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। इस लॉ के लिए मैं वजाहत के लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि अगर आपके पास यूं है कि 5⁵2 एंड होल रेज टू 3, तो आपका आंसर जो बनेगा 5 सेम रहेगा, ऑलराइट, पावर और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 × 3 और जो आंसर आएगा
वो 5 रेज टू पावर 6 आएगा। ओके, मैं एक और एग्जांपल कोट करता हूं इसकी। 2 रेज टू 3 होल रेज टू 2। अगर यूं हो तो ऐसे में क्या है कि बेस 2 है और उसकी पावर 3 टाइम्स 2, और वो आ जाएगी 2 रेज टू पावर 6, और 2 रेज टू पावर 6 जो होती है वो 64 होती है। तो इसलिए कि हम 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 और टाइम्स 2 टाइम्स 2 लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6 को। तो 2 टाइम्स 2 4, और 4 2 बार 8, 8 2 बार 16, 16 2 बार 32, और 32 2 बार 64, 64 आ जाता है। तो ठीक है ना। इस लाह के अंदर एक थोड़ी सी कंफ्यूजन भी बच्चों को होती है। अगर मैं ये कहूं कि अगर आप इसको सॉल्व करें 2 रेज टू पावर 3 होल रेज टू पावर 2, तो इसका आंसर क्या आएगा? रिमेंबर दैट इसका आंसर डज नॉट इक्वल टू, इसका आंसर ये नहीं आएगा कि 2 की पावर से पावर मल्टीप्लाई कर दे 6, नहीं, ये नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। ठीक है ना, ये रॉन्ग है, ये गलत है। इसका आंसर क्या आएगा? ये क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, पावर को रेज किया गया है बाय पावर, एक्सपोनेंट बाय एक्सपोनेंट्स किया गया है। तो ऐसे में होता है आपके पास 2 की पावर 3 होल 3 टू पावर 2, इसका आंसर आएगा 2 रेज टू पावर 3 स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। तो ये करेक्ट आएगा इसका। ये लॉ ऑफ इंडिसेस जो है, लॉ नंबर 3 जो है वो पैरेंथेसिस के अंदर की बात है, ब्रैकेट्स के अंदर ऐसे हो कि पावर अंदर है, ऊपर फिर पावर ब्रैकेट्स के बाहर लगाई है, तो वो पावर से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना, ऐसी सूरत में नहीं होगी। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल करता हूं यहाँ पे। ओके, 2 रेज टू 1 ओवर 2 एंड होल रेज टू 2। तो ऐसे में क्या होगा? 2 रेज टू 1 ओवर 2 टाइम्स 2, जब 1 ओवर 2 टाइम्स 2 होगा तो आंसर जो है वो 2 आ जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके पास यूं हो 2 रेज टू 1 ओवर 2 रेज टू 2, जहां पे 2 आ जाए, यानी कि इसकी पावर आ जाए, या फिर यहां भी ब्रैकेट लग जाए, तो एक ही बात है। तो ऐसे में जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2 रेज टू 1 ओवर 4, 2 रेज टू 1 ओवर 4, 2 की पावर 1 ओवर 4 और 2 जो है ये दो मुख्तलिफ है। तो याद रखें लॉ नंबर 3 जो है ये पैरेंथेसिस के अंदर जो है ब्रैकेट्स के अंदर होगा, तो फिर हम वैलिड होगा। इस बात की समझ आ गई? चलिए 30 सेकंड लें, इसे नोट करें और इसकी एक एग्जांपल बनाएं और इसे रिवाइज करें। ठीक है ना। ये ग्रेड 9 के लिए काम हो रहा है, ग्रेड 9। ठीक है, चलें जी लॉ नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। लॉ नंबर 4 है लॉ नंबर 4 कुछ यूं है कि जब हमारे पास बेसिस डिफरेंट हो जाए और एक्सपोनेंट सेम हो, तो ऐसे में क्या होता है? अगर आपके पास a रेज टू पावर m है टाइम्स b रेज टू पावर m है, तो आप क्या कर सकते हैं? इन बेसिस को आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आप यूं भी लिख सकते हैं ए बी रेज टू पावर, ठीक है ना। इस कानून को यूं भी लिख सकते हैं कि अगर आपके पास ए बी होल की पावर m है, तो ये जो पावर ब्रैकेट के बाहर है इट विल बी द पावर ऑफ, ये पावर होगी m की भी, और ये पावर m पावर होगी a की भी,
और ये पावर जो है m ये होगी b की। ठीक है ना, आप लेफ्ट राइट चेंज भी कर सकते हैं। और बड़ा इंपॉर्टेंट लॉ है, इस लॉ के लिए मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ, आप जरा एग्जांपल समझिएगा कि आपके पास है 3 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3 होल टू पावर 3। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? ये जो पावर ब्रैकेट के बाहर है, इट इज द पावर ऑफ, ये पावर है 2 की और ये पावर है 3 की। तो यूं आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 2 की पावर 3 8 और 3 की पावर 3 जो होती है वो 27 होती है। और 27 को जब आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आए। ठीक है, इस लास्ट को मैं एक और एग्जांपल के साथ वजाहत करता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स 5 होल टू पावर 2। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 टाइम्स 5 रेज टू पावर 2, और ये हमारे पास 4 times 25. When I multiply 4 with 25, so I can get 100. Understand? अभी आप लॉ नंबर 5 देखिएगा। यहीं पे मैं लॉ नंबर 5 भी करवा देता हूं, जो कि डिवीजन के लिए है। लॉ नंबर 5, इस लॉ के मुताबिक जब आपके पास a ओवर b डिवीजन में बेसिस हैं और बेसिस डिफरेंट है, मुख्तलिफ हैं, a और b जो है वो दो मुख्तलिफ बेसिस हैं और पावर एक तरह की है m, तो ये पावर जो है ये डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, बट एज इट इज a की पावर भी m होगी और b की पावर m होगी। जैसे मल्टीप्लाई में है वैसे ये डिवीजन के अंदर भी वर्क करता है। एज एग्जाम्पल आप जरा देखिएगा कि आपके पास 2 ओवर 3 रेज टू 2, तो ये आपके पास पावर 2 की भी है, और ये जो पावर बाहर है ब्रैकेट के बाहर जो है पैरेंथेसिस के बाहर, और ये पावर जो है वो 3 की भी है। जब 2 स्क्वायर जो है वो 4 होगा और 3 स्क्वायर जो है वो क्या होगा 9 होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल भी कोट कर लेके देख लेते हैं कि आपके पास अगर 3 ओवर 5 होल स्क्वायर है तो ऐसे में ये 3 स्क्वायर भी है, ये 5 स्क्वायर भी है, तो ये अब 9 ओवर 25। अंडरस्टैंड? चलें जी, लॉ नंबर 4 और 5 को भी नोट कर लें और इसको रिवाइज भी करें। आपके पास 1 मिनट है और एग्जांपल्स भी बना दें। एक मिनट में ये चीज ओके जी, हम लॉ नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। लॉ नंबर 6, ये इनवर्स का लॉ है और बड़ा इंटरेस्टिंग सा लॉ है। इस लॉ के मुताबिक अगर आपके पास किसी बेस की पावर जो है ना वो नेगेटिव है, मतलब आपके पास ये है उसकी पावर नेगेटिव m है, अगर आप पावर से नेगेटिव को रिमूव करना चाहते हैं तो ये मतलब कि अगर एक्सपोनेंट के अंदर माइनस आ गया है, कुवत के अंदर माइनस आ गया है, तो आप इसको
1/a⁴m कर लें, ठीक है ना, 1/a⁴ इसी तरह अगर आपके पास 1/a⁴, इसकी मैं दूसरी कंडीशन भी लिख रहा हूं, अगर 1/a⁻m है तो ये आप पावर से माइनस खत्म करना है तो आपके पास a⁴m आ जाएगा। इनके जब भी आपने एक्सपोनेंट के से माइनस को रिमूव करना है तो आपको इनवर्स लेना पड़ेगा। अगर वो न्यूमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अगर डिनोमिनेटर में है तो इंटायर न्यूमिनेटर जो है वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना। मखरिज है तो शुमार की निंदा में आ जाएगा और शुमार की निंदा में है तो मखरिज में आ जाएगा, ठीक है ना। इसकी मैं एक और वजाहत भी करता हूं, अगर आपके पास a⁻⁻1 है तो इसका मतलब ये 1/a है। इसी तरह अगर आपके पास 1/a⁻−1 है तो इसका मतलब है ये a⁻1 है, यानी कि ये a है, ठीक है ना। इसकी मैं कुछ एग्जांपल भी लेता हूं। एज एग्जांपल जो है आप जरा देखिएगा कि आपके पास 3 की पावर -2 की पावर -2 है, तो ये क्या है, बेसिकली ये है 1/2 की पावर 2, यानी कि ये 1/4 है। 2 की पावर -2 जो है वो 1/4 है। इसी तरह अगर आपके पास 1/2 की पावर -2 है तो इसका मतलब है ये, क्योंकि इनवर्स इसका लेंगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, ये पहले डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, यानी कि शुमार की निंदा में, ठीक है ना। आपके पास 2 की पावर 2 जो है वो क्या होती है, वो 4 है, ठीक है ना। 2 की पावर 2 क्या होगी, वो 4 होगी। इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल पुट करता हूं कि मेरे पास 2/3 की पावर -2 है, तो ये देखो पावर से माइनस को अगर आपने रिमूव करना है तो आप इसका अंदर रेसिप्रोकल ले लें, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। इसका क्या ले लें, रेसिप्रोकल, ठीक है ना। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बनता है, 2/3 का, तो होगा 3/2, क्या होगा 3/2, और पावर क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी, ये माइनस खत्म हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे प्रीवियस लॉ जो है इंडिसेस का वो लगा सकते हैं, जो लॉ नंबर 5 है, यानी कि 3 की पावर 2 आ जाएगी और 2 की पावर 2 आ जाएगी, और ये आंसर जो है वो आ जाएगा 9/4, ठीक है ना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ है, ठीक है ना। इस लॉ के मुताबिक अभी आप देखिए, मैं एक और क्वेश्चन करता हूँ एज एग्जांपल के तौर पर। मेरे पास 3/2 पावर -3 है, तो आप इसे क्या करेंगे, क्योंकि पावर में माइनस है तो आप इसे 2/3 कर देंगे और पावर क्या आ जाएगी 3। और ये जो पावर 3 है इसके ऊपर लॉ नंबर 5 लगाएंगे, जब बेसिस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो, यानी कि कुव्वत एक हो, तो आप ऐसे कर लेंगे कि 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 आपको पता है 2 टाइम 2 टाइम 2 8 होती है, और 3 की पावर 3 जो है वो 27 होती है, ठीक है ना। आप इसे रिवाइज कर लें लॉ नंबर 6 को, फिर हम लॉ नंबर 7 करते हैं जो कि आखिरी लॉ है। जी हम लॉ नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, लॉ नंबर 7, बेसिकली लॉ नंबर 7 ये है कि जब आपके पास कोई बेस हो जो कि 0 ना हो,
जीरो के अलावा कोई भी बेस हो बट रियल नंबर में एग्जिस्ट करती हो वो एक्सप्रेशन a टू पावर 0, तो वो आंसर 1 आएगा। इसी तरह अगर आपके पास x रेज टू पावर 0 है तो वो 1 आएगा। इसी तरह आपके पास 100 रेज टू 0 है तो वो भी 1 आंसर आएगा। ठीक है ना। जब भी आपके पास किसी भी बेस की पावर 0 हो, वो किसी से मुराद की 0 ना हो, ठीक है ना, तो आपका आंसर 1 आएगा। ये क्यों 1 आता है इसकी मैं एग्जांपल प्रूफ देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। देखो बेटा, a टू पावर 0 जो है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ a टू पावर m माइनस m, ठीक है ना, लिख सकता हूँ ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे ला नंबर 1 लूँ तो इसे मैं स्प्लिट कर सकता हूँ a टू पावर m टाइम्स a टू पावर माइनस m, अलग अलग कर लिया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इनवर्स की प्रॉपर्टी लेता हूँ तो मेरे पास a की पावर m और ये a की पावर नेगेटिव m जो है ये आ जाएगा a की पावर m, इसके ओवर हो जाएगा ना 1 ओवर, यानी कि आप यूं भी लिख सकते हैं a की पावर m टाइम्स 1 ओवर a की पावर m। तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक दूसरे के इनवर्स है, तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। जब भी किसी की पावर 0 होगी तो वो 1 के इक्वल आएगी, ठीक है ना, 1 के इक्वल आएगी। आई होप आपको बहुत अच्छी से समझ आ गई होगी। मैं एक ऐसी एग्जांपल लेता हूँ जिसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इनमें से ज्यादातर लाज जो है वो उसी एक एग्जांपल के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, एग्जांपल है हमारे पास, इसमें है 2 टाइम्स 3, 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 2 ओवर 2 रेज टू पावर माइनस 2, ओके, and 3 raised to power 1 and times 2 raised to power 5 and whole raised to power 2। अब इसमें मैं कोशिश करता हूँ कि इसको सोल्व करते। सबसे पहले पैरेंथेसिस को रिमूव करें कि पावर होल पावर है तो ये पावर सब पावर से मल्टीप्लाई होगी। हमने पीछे ला नंबर 1 पढ़ा है उसमें कि ये पावर सब पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो आपके पास 2 की पावर 2 टाइम 2 इज 4 टाइम 3 रेज टू पावर 2 टाइम 2 इज 4 ओवर इसी तरह नीचे भी 2 की पावर, ये माइनस 2 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4। इसी तरह जब 1 को 2 से ज़रब देंगे तो 3 की पावर 2। इसी तरह जब 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 10। ठीक है, तो एक लाख यहाँ पे कवर हो गया। अब दूसरा देखिएगा कि अगर मैं इस तरह से कर लूं कि जो बेसिस सेम है उनको ले लूं, हमारे पास बेसिस सेम है 2 और 2 सेम है, तो ये 2 की बेस सेम है तो 2 की पावर 4 और ये -2 जो है ऊपर प्लस, ये -4 जो है +4 हो जाएगा और ये जो +10 है ये -10 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह 3 रेज टू पावर ये 4 है तो ये 2 जो है वो माइनस हो जाएगा क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 की पावर -2 आ जाएगी और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी आ जाती है। 2 की पावर -2 का मतलब ये है कि 1 ओवर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2। अब 1 ओवर 2 की पावर 2 का मतलब 1 ओवर 4 टाइम 3 की पावर 2 का मतलब है 9। तो आपका आंसर जो है वो 9 ओवर 4 आ जाएगा। मुश्किल नहीं। अब इंडिसेस के लाज को अप्लाई करेंगे, आप कॉम्प्लिकेटेड तीन जो है, मुश्किल तीन जो पेचीदा क्वेश्चन होगा वो भी आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपका कोई भी कंसर्न हो, कोई भी आप स्पेशल टॉपिक समझना चाहते हैं, आपको स्पेशल किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगी, तो ये स्क्रीन पे नंबर मौजूद है, नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप राय ले सकते हैं। आप कोई भी चीज़ डिस्कस करनी है तो वो डिस्कस भी कर सकते हैं। आज हम सिर्फ लाज ऑफ इंडिसेस पढ़े हैं। अब हम इंशाल्लाह कल जो लेक्चर होगा उसमें इसके एप्लीकेशन जो हैं पढ़ेंगे। ग्रेड 9 की जो चैप्टर 1 जो है उससे स्टार्ट कर रहे हैं। इसी तरह ग्रेड 10, ग्रेड 11 और ग्रेड 12 जो है सब की बारी बारी जो है मैं कोशिश करूंगा कि डेली 20 मिनट्स हर एक का चारों जो हमारे कोर्सेज हैं, चाहे वो 9th है, चाहे वो 10th है, चाहे वो फर्स्ट ईयर है, चाहे वो सेकेंड ईयर है, जो चारों पे 20 मिनट्स के लेक्चर अपलोड करूं और वो भी लाइव सेशन। शुक्रिया।